हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और एक बार फिर हमें इस संगति में फिर से इकट्ठा कराया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं परमेश्वर के प्रेम का चैनल में। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से दुआ करेंगे इन वचनों के लिए। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हैं। यीशु नासरी के नाम से आपके चरण के निकट आते हैं। पिता, आपने हमें रात भर संभाला, आज के नए दिन में प्रवेश कराया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, एक बार फिर प्रभु जी आपने इस संगति को दिया, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वचन बोलने में आप सहायता मदद करें प्रभु। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। और वचन सुनने के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ। हर एक बातों में प्रभु आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा हो पिता। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन में जाएंगे। आप सब निकालेंगे इब्रानियों 11 अध्याय का 6 आयत से हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास, आपका विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हैं। और जब आप विश्वास करते हैं तो वो विश्वास के द्वारा प्रभु को हम प्रसन्न कर पाते हैं। और अगर आप में विश्वास नहीं है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और जो प्रभु यीशु मसीह को खोजता है, जो प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास करता है और उसे खोजता है, उसके खोज में रहता है, प्रभु उसका प्रतिफल आपको अवश्य देता है। हालेलुया। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। जब हम नूह के समय देखते हैं, उस समय बारिश नहीं था। उस समय पाप इतना बढ़ चुका था कि अन्य अन्य प्रकार के पाप, जिस तरह से आज पाप हो रहा है, उस समय नूह के समय वो पापों को बाइबल बताती है कि उस समय भी पाप बढ़े हुए थे। और नूह कहता था कि जल प्रलय आने वाला है, मन फिराओ, वो कहता था, लेकिन लोग उसकी बातों को नहीं मानते थे। उस समय पूरा सूखा था। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा मौसम नहीं था कि ऐसा लगे कि बारिश होगा या बाढ़ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन नूह परमेश्वर के बातों में विश्वास करके वो इस बातों को किया, और नूह ने जैसे परमेश्वर ने कहा उसी तरह से कार्य किया, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो होगा। और लोगों को वो
बोलता था कि मन फिराओ, लेकिन लोग उसके बातों में यकीन नहीं करते थे। उसने जहाज़ बनाया, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा उसी तरह से वो जहाज़ बनाया, और उसके द्वारा उसने अपने कार्यों को किया, अपने धर्मी होने के कार्यों को किया। और नूह एक धर्मी पुरुष था, और उसके धर्मी होने के कारण उसका घराना भी बचाया गया। हालेलुया, उसका घराना भी बचाया गया क्योंकि वो धर्मी पुरुष था। और नूह ने सभी को ये बातें बताया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और सारे कार्यों को वो किया, और उसी के द्वारा वो धर्म का वारिस हुआ। उसी के विश्वास के द्वारा सारा कुछ हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला भी था, और यह ना जानता था कि वे किधर जाता। तो भी निकल गया। मैं किधर जाता हूँ ये भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी निकल गया क्योंकि वो विश्वास किया, परमेश्वर के बातों पे विश्वास किया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकला जहाँ परमेश्वर ने उन्हें लेकर गया। हालेलुया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ने आप बूढ़ी होने पर भी विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जब अब्राहम को प्रभु अलग देश लेके गया, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और अब्राहम के जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने कहा उसे पूरा किया। जब हम सारा को देखते हैं, बूढ़ी अवस्था में भी वो गर्भ धारण की, वो संतान को जन्म दी, और उसके द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी वायदे किए वो वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। उसी के द्वारा अनगिनत वंश उत्पन्न हुए जो कि बूढ़े अवस्था में आ चुके थे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जब प्रियो आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए जिस तरह से अब्राहम का, जिस तरह से नूह का, जिस तरह से सारा का विश्वास था, कि हमारे नज़र में कुछ ना दिखे फिर भी हम वो चीज़ों को मान ले कि हमारे पास वो है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वादा किया है कि हमें देंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दूंगा, तो फिर वो देंगे। आपको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है, चाहे उस समय आपका सिचुएशन जैसा भी रहे, आपको नहीं लगे कि हमें ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारा भी है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। प्रियो, आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास अटल रहना चाहिए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप अपने भक्ति को कभी छोड़े ना,
अब परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखे। अब्राहम को जब परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वो पूरा किया परमेश्वर ने, नूह को जो कुछ भी कहा वो पूरा किया परमेश्वर ने। तो हम उसी परमेश्वर के संतान हैं प्रियो, हम उसी परमेश्वर के संतान हैं। हमारे लिए परमेश्वर क्यों ना पूरा करेंगे। हालेलुया। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इनके जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी कहा प्रियो पूरा किए प्रभु। इसी तरह आज परमेश्वर ये कहते हैं आपसे कि आज आप चाहे बीमारी में रहे, चाहे कर्जे में रहे, चाहे आपका परिस्थिति जैसा दिखे, चाहे आपके पास पैसे ना हो, लेकिन वो परमेश्वर जो सामर्थी है, जो अब्राहम से, जो नूह से, जो सारा से वायदा किए, वो वायदा को पूरा किए। जो सारा और अब्राहम जो बूढ़ी अवस्था में थे, जो 100 वर्ष की आयु हो गई थी जिनकी, सारा जो इतनी बूढ़ी हो गई थी जिसकी मासिक धर्म भी बंद हो चुका था, लेकिन उसे प्रभु ने संतान दिया, उसे संतान दिया और वो संतान के द्वारा ये पूरे प्रभु ने ये पृथ्वी को भरा। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें जो आशीष दिया उसे पूरा किया। प्रभु ने आज हमें इस वचनों में, इस बाइबल में कई आशीषें दे चुके हैं प्रियो। आप प्रभु के वचन को जब ग्रहण करेंगे, जब प्रभु के वायदे को, जो वचन है, उसे अपने जीवन में क्लेम करेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने हमारे साथ पूरा कर दिया है, यीशु मसीह ने जो वायदा किया है उसे पूरा कर दिया है। आप विश्वास करेंगे और इस वचन को लेकर रोज़ आप क्लेम करेंगे कि प्रभु ने मुझसे वायदा किया कि प्रभु मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी पाई जाती हूँ। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु का जो वचन है, जो वायदा है, आपसे प्रभु ने कर दिया है। प्रियो, आप ये ना देखें कि आपके लिए कोई दुआ करेगा। प्रभु आपको ये वचन दे चुके हैं और ये वचन ही वायदा है प्रियो। आपको प्रभु ये वायदा कर चुके हैं और जब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें वो नया यरूशलेम, वो स्वर्गीय राज्य लेके जाऊंगा, तो प्रभु आपको वो स्वर्गीय राज्य लेकर जाएंगे। प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम स्वर्ग और राज्य की खोज करो, मेरे स्वर्ग और राज्य की, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो तुम्हारी आवश्यकता की वस्तु आपके पीछे होकर मिलेगी प्रियो। तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज आप करें, आपको अपने आप हर एक आशीष मिलेगी। आपको अपने सामर्थ्य को जानना है, अपने मुख के सामर्थ्य को जानना है। वचन को क्लेम करने आना चाहिए आपको। वचन को क्लेम करो और प्रार्थना करो, तो आपका प्रभु कैसे नहीं पूरा करेंगे, हर एक आशीष आपको देंगे, क्योंकि प्रभु अपने वायदे को पूरा करते हैं, प्रभु अपने वचन को पूरा करते हैं। जब आप इस वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे प्रियो, और इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, प्रभु हर एक वायदे को आपका पूरा करेंगे। और प्रसन्न करना प्रभु को तभी हो सकता है जब आप प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, आपका विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कुछ चीज़ों का, अगर लेट हो कुछ आशीषों का, तो आप ये कहें कि परमेश्वर तो है ही नहीं। ऐसा विश्वास आपका नहीं होना चाहिए प्रियो। जब आप अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया और उस संतान को वो बलि के लिए मांगे, लेकिन अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मेरा तो बुढ़ापा का सहारा है मेरा बेटा, और परमेश्वर बुढ़ापे में मुझे संतान दिया और आज मांग रहा है।
नहीं प्रियो, आपको इतना विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर कि चाहे आपकी परिस्थिति जैसे भी रहे, आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपके आशीषों को कभी छीन नहीं सकता है। वो देने वाला परमेश्वर, वो छीनने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर जब वायदा कर चुका है, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ दे चुका है प्रियो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ले सकते हैं परमेश्वर से। आप भविष्यवाणी के पीछे ना पड़े, क्योंकि भविष्यवाणी का पुस्तक आपके हाथों में है, आपके पास है। जो वायदा प्रभु ने किया वो वायदा आपके पास है। उस वायदे को आप कहे और पूरा होते हुए देखे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु की दया महान है। आपका भक्ति किस तरह से, आपका विश्वास किस तरह से, आप प्रभु में किस तरह से ईमानदार है, ये आपके ऊपर है प्रियो। प्रभु ने बड़े से बड़ा ब्लेसिंग हमारे जीवन में दे चुके हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें, प्रभु के वचनों को क्लेम करें और उस सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने आपको वो पावर दिया है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रभु हम दुआ करते प्रभु जी कि इस वचन के द्वारा प्रभु जिस तरह से प्रभु मेरे खुदावन आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मेरे पिता हमारे जीवन में वो विश्वास होना चाहिए पिता। इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, इनका विश्वास प्रभु अब्राहम की तरह होनी चाहिए पिता। उनका विश्वास प्रभु सारा की तरह होना चाहिए प्रभु। इनका विश्वास प्रभु नूह की तरह होना चाहिए पिता। जो पिता परमेश्वर जो कुछ ना होते हुए भी जब आपने कहा उसे वो पूरा किए प्रभु। और पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु वो चले पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के लिए मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रहा संदाकारी बोरो हो बोरी बारा बाहाकारी हमाकारा बा ओ बोरी बारा बारा बा हो संदाराकारी बोरो हो बोरी बारा बाबा बारी बोरो हो संदो कोरी बारा बारा बा ओ रामा मामारी बोरो हो संदो कोरी बारा बाबा री बारा बारा बा। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो भी विश्वास में कमज़ोर है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर आपका विश्वास उनमें मजबूत होने पाए, शैतान उन्हें चुराने ना पाए, शैतान उनके विश्वास को डगमगाने ना पाए। हर एक शैतान को मैं डांटती हूँ, ऐ शैतान चल निकल यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके जीवन से। इनके विश्वास को कमज़ोर करने वाली दुष्ट आत्मा चल निकल यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता परमेश्वर जो सामर्थी है, जो मेरा पिता परमेश्वर इस सृष्टि का करता है, मेरा पिता परमेश्वर जो सच्चा है वो इसका परमेश्वर है। वो परमेश्वर सामर्थी है और दुष्ट तू हारा हुआ है, तू कुचला हुआ है, इनके जीवन में तू कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी कर्जा, कोई भी गरीबी इन्हें डगमगाने ना पाए। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका विश्वास इनके जीवन में अटल होने पाए पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इन भाई बहनों को प्रभु दिन भर संभाले बचाए रखे पिता। आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता। इनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करे प्रभु जी। जो कार्य में ये हाथ रखे प्रभु उस कार्य को आप सक्सेस करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन भाई बहनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में समर्पित करती प्रभु। दिन भर को पिता आपके सुरक्षित हाथों में समर्पित करती प्रभु। हे मेरे खुदा आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हुए सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।